आज पूरा संसार जितने संकट में है आज के युग में, उतना पहले कभी नहीं हुआ, उतना पहले कभी पाया भी नहीं गया। इतना विध्वंस आज की जनरेशन ने, आज के समाज के लोगों ने हमारी पृथ्वी पर जो कर दिया वो अकल्पनीय है। ऐसा कभी सोचा नहीं था जो आज हो गया, लेकिन उसका सीधा सीधा असर पड़ना है बेचारे गरीबों पर। लेकिन गरीबों को कोई ध्यान ही नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा इस बात से कि संसार किधर को जा रहा है, आने वाली स्थिति क्या है। लेकिन वो जो किया है वो गरीबों ने नहीं किया है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्होंने किया है। लेकिन वो बाद में मरेंगे, उससे पहले हमारे जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा संकट होगा। क्यों? क्योंकि आज के हिसाब से जो हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है वो एकदम ही बिगाड़ दिया गया। लद्दाख में देखा है आपने, लद्दाख ही नहीं जल रहा, हम सब जल रहे हैं। एकदम वनों को साफ किया जा रहा है। क्या कर रहे हो? क्या आप इस टेम्परेचर को मेंटेन रख पाओगे? इतने वनों को काट दोगे एकदम तो ऐसा होने वाला है। संभावना पाई गई है कि इस हिसाब से वनों को साफ़ किया जा रहा है, पेड़ों को साफ़ किया जा रहा है, तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। हमारी एक बॉडी है वो निश्चित तापमान पर ही मेंटेन रख पाती है, और उसके हिसाब से अगर तापमान ज़्यादा और कम हुआ तो हम झेल नहीं पाएंगे उसको, हम जी नहीं पाएंगे। आम आदमी के पास तो एयर कंडीशनर भी नहीं है। क्या बड़े लोगों के पास है एयर कंडीशनर? क्या वो भी काम करेगा? जब तापमान एकदम बड़ा, दिन में तापमान ज़्यादा और रात में एकदम कम, क्या होगा? बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम इसके निकल के आने वाले हैं। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम तो एकदम यूट्यूब पर रील्स देखे जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल नशे में पड़े हैं। ऐसा लगता है कि सारा संसार ही एकदम नशे में है, पूरा संसार ही एकदम शराब को पिए हुए है। शराब तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो उतर जाती है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक दिन में उतर जाती है। लेकिन ये एक ऐसा नशा है, ये उतर नहीं रहा, तो हम एकदम नरक की ओर जा रहे हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कितने भी पेड़ों को भी अब बचा लो, उसकी भी हम मैक्सिमम सीमा पार कर गए। वो भी अगर हम कर लें फिर भी संतुलन में आने वाला नहीं है। हमने जनसंख्या ही इतनी कर दी, और सबसे ज़्यादा समस्या हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। हम इस पर ही बिल्कुल विचार ही नहीं दे रहे, कोई सी सरकार इस पर काम नहीं कर रही। एकदम बहुत ज़्यादा संकट आने वाला है अगले 10 सालों में। ज़्यादा समय नहीं बता रहा मैं, अगले 50 सालों के अंदर ही अंदर। जिनको पैदा कर रहे हो उनसे पूछना उनकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। वो कोसेंगे आपको, हमें पैदा ही क्यों किया। तो हम इसके बारे में बिल्कुल विचार ही नहीं कर रहे। क्या छोड़ के जाओगे अपने बच्चों को? कुछ ऐसे बच्चों को तो छोड़ो, उन पशु पक्षियों का क्या होगा? हमारी ही हालत ये होने वाली है, तो पशु पक्षियों की क्या हालत होने वाली है, कभी सोचा है आपने? इन सब का कारण है मनुष्य। मनुष्य ने इतना विध्वंस कर डाला, पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर डाला। पृथ्वी पर अब एक भी बच्चे को सहन करने की शक्ति नहीं रही है। मैक्सिमम सीमा हो गई, लेकिन हम फिर भी होश में नहीं हैं। हम इतने बेहोश लोग हैं
कि अपनी ही कब्र खुद बनाते हुए जा रहे हैं, हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि कोई समाज में बताने वाला नहीं है इस चीज़ को, नहीं कोई इस चीज़ को स्टडी कर रहा है, नहीं इस चीज़ को कोई गहराई से देख पा रहा है। लेकिन आप रिपोर्टों के अनुसार देखो तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है। खाने की तो बात छोड़ो, अब हम प्यासे मरने वाले हैं, पानी भी उपलब्ध नहीं होगा इस हिसाब से। बात आ रही है समझ में? कभी एकदम वर्षा ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, ऐसे स्थिति होने वाली है कि मौसम नहीं रहेगा। कभी धूप पड़ रही है, कभी एकदम वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है तो हो ही रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। धूप पड़ रही है तो फिर पड़ ही रही है, फिर एकदम छाँव आने का नाम ही नहीं है। वर्षा पड़ेगी तो लगातार पड़ेगी, और टेम्परेचर हाई जाएगा तो लगातार हाई जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो लगातार डाउन जाएगा। ये स्थिति होने वाली है। इन सब का कारण मनुष्य ही है। लेकिन अफसोस जब होता है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो इस चीज़ को भुगतेंगे, और जिन्होंने किया है वो बाद में, समस्या सभी को होगी, लेकिन वो क्या करेंगे, वो अपने पैसे के दम पर कुछ कर लेंगे, कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन इंतज़ाम भी कुछ खास नहीं होगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या इंतज़ाम करोगे। लेकिन सबसे पहले समस्या गरीब लोगों को आने वाली है। आज के ज़माने में देख रहे हो महंगाई कहाँ जा रही है। आने वाले समय में खाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा, गरीब लोगों पर। खाना क्यों मुश्किल हो जाएगा, जब हमारा टेम्परेचर, हमारा तापमान सही नहीं रहेगा तो क्या आपको लग रहा है फसलें उग पाएंगी? फसलें नहीं उगेंगी तो सीधी सीधी बात है, मार्केट का आप हिसाब जानते ही हो कि जब मार्केट में सामान कम होगा तो उसके रेट चढ़ेंगे, रेट चढ़ेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि आप खरीद पाओगे इस चीज़ को? अब बड़े व्यक्ति ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनकी कमाई में तो 1-2% निकल गया तो क्या फ़र्क पड़ा उन पर, वो तो ले लेंगे। आप बताओ गरीबों का क्या होने वाला है? तो इसका एक ही कारण है, इसका रोकने का एक ही उपाय है, बस बच्चों को मेंटेन किया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए और जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। लेकिन इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। बात आ रही है समझ में?